जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं सीमा नरूला आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए, गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को भी प्यार भरी नमस्ते। जय गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि आज गुरु साहिब ने सत्संग शेयर करने की ये ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरु महाराज की उस्तत करना पाठ करने से भी ऊंचा है और उनकी दी हुई एक अनमोल ब्लेसिंग है ये। सो थैंक यू सो मच गुरु महाराज, बेहद शुक्राना आपका। संगत जी, ये सत्संग सिर्फ गुरु जी महाराज की मेहर और दया का है। ये मैं और मेरे बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी इतनी काबिलियत ही नहीं है कि हम किसी लायक हों। ये सिर्फ गुरु साहिब की काइंडनेस और मेहर का नतीजा है। ही इज टू काइंड, और वो सिर्फ और सिर्फ सबको ब्लेस करते हैं। सो मालिक का बहुत शुक्राना उनकी इस दया के लिए। और गुरबानी भी कहती है कि रंग हमें सिर्फ गुरु जी की कृपा और उन्हीं के कहने, उन्हीं के मुताबिक लगता है। मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई संगत जी 2012 में, जब हम दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हुए। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, बिग जॉइंट फैमिली। सो सब एक साथ ही शिफ्ट हुए, कोई 3-4 महीने पहले, कोई 3-4 महीने पहले। तो मेरी एक को सिस्टर है, वो हमसे 6 महीने पहले गुड़गांव शिफ्ट हुई थी, और उनको किसी एक रिलेटिव ने गुरुजी के बारे में बताया। सो जब हम गुड़गांव शिफ्ट हुए तो उनकी और मेरी बहुत अच्छी, आपस में बहुत अच्छा था रिश्ता। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाभी, आपको मैंने एक मंदिर लेके जाना है और गुरुजी से मिलाना है। मेरी पूरी फैमिली, माय मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, माय हस्बैंड, दे आर ऑल राधा स्वामी। तो मुझे था कि मेरे को नहीं जाना, बिकॉज घर में कॉन्फ्लिक्ट हो, गुरु को लेकर या रिलीजन को लेके, तो मुझे वो अवॉइड करना था। तो मैंने उन्हें हाँ नहीं कहा मंदिर चलने के लिए, और ना भी नहीं कहा। आई केप्ट अवॉइडिंग, कि थोड़ा टालती रही कि हाँ चलेंगे चलेंगे, बट कभी जाने के लिए हाँ नहीं कहा। तो एक दिन वो शाम को मेरे को लेने के लिए आई कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं। तो शी से चलो हम ड्राइव पे चलते हैं। एंड संगत जी, मैं गाड़ी में बैठी एंड मैंने उनसे गाड़ी में बैठ के पूछा हम कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मंदिर जा रहे हैं गुरु जी के पास। I did not say anything to her because I was obviously not too happy about it, because मेरे को बिना बताए वो लेके जा रही थी, और मैं घर में बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती थी, कि बिकॉज दे वर ऑल स्टॉन्च राधा स्वामी। तो मुझे बिल्कुल भी वो नहीं चाहिए था कि घर में इस बात को लेके कोई स्ट्रेस हो या कोई आर्ग्यूमेंट हो। उसको अवॉइड करने के लिए था। बट ऑन द वे उनकी डॉटर ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि बड़ी मम्मा, वहां कुछ नहीं है, आप जाओ बैठो, आपको जो प्रसाद मिलेगा आप लेना। एंड आई जस्ट केप्ट सेइंग हाँ। दैट वाज माय फर्स्ट विजिट टू गुरु साहिब। मुझे तारीख याद नहीं रहती, सो आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, बट सितंबर हम मूव इन करे थे, तो मे बी अर्ली अक्टूबर 2012। मंदिर का वो पहला एक्सपीरियंस, आई विल नॉट से मेरे को कनेक्ट हुई, बट यस, आई फेल लॉट ऑफ पीस। और जो वो करती रही मैं वो करती रही। आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन ऑब्जर्विंग कि क्या हो रहा है। शब्द सुने एंड वापस आई। मालिक ने अपने चरणों में कब बुलाना है, कब किसे जोड़ना है, किस माध्यम से जोड़ना है, वो गुरुजी खुद तय करते हैं, हम नहीं तय करते। मेरी डॉटर तब लंदन में मास्टर्स कर रही थी। वापस आके उसने अपने एक फ्रेंड के साथ काम शुरू किया, और उसके फ्रेंड ने भी उसे गुरुजी से इंट्रोड्यूस किया, और उसने घर आकर मुझसे गुरुजी और मंदिर के बारे में बात की। तो मैंने उसे बताया कि हाँ, मैं एक बार गई हूँ पहले। वो मुझे बोले, मम्मा आपको चलना चाहिए, जरूर चलना चाहिए। बट वही था कि डर था कि घर में कॉन्फ्लिक्ट होगा। आई केप्ट अवॉइडिंग। लेकिन फिर गुरुजी
जब पुल करते हैं ना संगत जी, तो आपकी सोल रेजिस्ट नहीं कर सकती। जब उनकी कॉल होती है तो आप पहुंच जाते हो किसी ना किसी बहाने से। बहाना मालिक खुद ही तय कर लेते हैं, रास्ता भी। मुझे हर मंडे गुरुजी के मंदिर जाना अच्छा लगने लगा। आई स्टार्टेड गोइंग वंस इन अ वाइल, नॉट एवरी मंडे, कभी कभी जाती थी, कभी छोड़ देती थी। फिर हम अपने घर जब शिफ्ट किए नए घर में, हम तब तक पहले 1.5 साल किराए पे रहे गुड़गांव में, फिर अपना घर बन गया तो वहां शिफ्ट हुए। तो हमारे नेबर्स मूव इन करे, उनके यहाँ सत्संग होता था एंड आई वुड गेट एन इनवाइट। तो मैं पहले नहीं जाती थी, फिर जाने लगी कि बार बार बुलाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, नेबर है। वहां मैं शब्द इतना नहीं समझती थी, तो आई वुड गो टू द किचन, किचन में जाके मैं सेवा में हेल्प करने की कोशिश करती थी कि चलो वहीं रुक जाती हूँ। वहां एक आंटी थी, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, अ बिग थैंक यू टू हर। वो गुरु साहब के बारे में मुझे बताती रही एंड आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद गुरु महाराज। फिर जब सत्संग शेयरिंग होती थी तो वो मुझे कहती थी, आंटी अभी तो कुछ नहीं करना रसोई में, आप बाहर जाओ और सुनो। और मैं बाहर बैठती थी और सुनती रही। गुरु महाराज की बहुत प्यारी संगत है। आई हैव अ हाई रिगार्ड एंड लव फॉर हर एंड अ बिग थैंक यू टू हर फॉर बीइंग द इंस्ट्रूमेंट फॉर मी बीइंग कनेक्टेड टू गुरु साहिब। और फिर मैं सबको देखती थी, सब आंख बंद करके शब्द सुनते थे, लेकिन मुझे गुरु साहब के स्वरूप से, चेहरे से आंख हटाने का मन ही नहीं करता था। मुझे इतना खूबसूरत लगता था उनको देखना कि मैं वहां बैठकर सिर्फ उनको देखती रहती थी। एंड दैट्स हाउ माय लव फॉर माय गुरु साहिब एंड माय जर्नी विद मालिक स्टार्टेड। और संगत जी, जब हम शुरू शुरू में गुरु साहब से जुड़ते हैं ना, तो जैसे गुरु साहब कहते हैं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं सब। हम सब देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि मालिक हमें जानते हैं, हमें सुन रहे हैं कि नहीं, गुरु मेरे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, हम सब वैलिडेशन के लिए देखते हैं। और जब आप वो देखते हो तो मालिक आपको अबंडेंस में देते हैं। और वही गुरुजी ने मेरे साथ भी किया। मंडे को मंदिर जाने की लग गई, हर मंडे कोशिश होती थी कि चली जाऊं। और शाम को लेकिन थर्सडे फ्राइडे को कम अवॉइड करती थी, क्योंकि रात को 11 बज जाते थे तो हस्बैंड वुड नॉट लाइक इट कि मैं इतनी रात को अकेले आ रही हूँ। तो आंटी के साथ जाती थी, पुरानी संगत है आंटी, वो बड़े काइंडली मुझे ले जाते थे, अकेले कभी नहीं जाती थी। और एक बार बहुत दिन हो गए थे और बार बार मन में गुरु ने मंदिर आके लंगर खा ले, एंड बट मैं वही था अकेले से जाऊं। तो वन डे आई कॉल है, मैं दिल्ली जा रही हूँ, अगर डोंगी को ले जाऊंगी। तो लेफ्ट टू गुरु जी, आई गॉट रेडी। उनका टाइम शाम को फोन आया कि अभी तक तो कोई फोन नहीं आया, तो हम मंदिर चलेंगे। आई गॉट डाउन संगत जी, एंड हम 100 मीटर भी नहीं गए होंगे घर से दूर, उनका फोन आ गया कि डॉक्टर आ रहे हैं। तो शी सेड, आई एम सॉरी, मुझे तो वापस जाना है। तो मुझे बहुत ही खराब लग रहा था कि मैं तैयार हुई हूँ और गुरुजी के जा रही थी, अब ऊपर तो वापस नहीं जाना, मुझे मंदिर जाना है। एंड माय सन वाज स्टडीइंग इन सिम्बायोसिस कॉलेज में जा रहा था वो, नोएडा। तो ड्राइव के पास होती थी, वो 7 7:30 से पहले नहीं आता था। हम वापस घर पहुंचे, 5:45 का टाइम था, और ड्राइवर और गाड़ी वहीं नीचे बेसमेंट में थे। मैंने उससे बोला, तुम कैसे आ गए? कहते हैं, भाई ने आज क्लास मिस करी है तो वो जल्दी आ गए। मैंने कहा, मेरा ऊपर जाने का मन नहीं है, आज हम अकेले ही जाते हैं, गुरुजी के जो होगा देखा जाएगा, 11 बजेंगे 12 बजेंगे वट एवर। अब मैं कभी उन आंटी के बिना नहीं जाती थी, मैं पहली बार गई अकेले। संगत बहुत डर रही थी कि बहुत लेट हो जाएगा, गुरुजी तो डांट या देखना। जस्ट वांट टू गो। सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का मंथ था, और मुझे ना टेम्परेचर वेरिएशन से अगर एलर्जिकली छींकें स्टार्ट हो जाती हैं तो 10-12 छींकें साथ ही आती हैं, फिर वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं गुरुजी को कहूँ, गुरुजी बिठाया है, ठंड ना लगे मुझे और वो छींकें ना शुरू हो, क्योंकि आसपास सारी बैठी है, वो डिस्टर्ब होगी। और उस दिन भीड़ इतनी थी संगत जी के दरबार में, मत्था टेक के मुझे बैठने मिला गेट के एकदम पास, आगे इतने सब लोग, इट वाज ऑल फुल ऑलरेडी।
और मैं गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी बहुत देर हो जाएगी, डांट भी पड़ेगी, मन में ये था। एंड सडनली द शब्द प्लेस, जो मांगे सोई सोई पावे अपने खरम भरोसे। एंड मेरे को ठंड तो दूर की बात है, मुझे ऐसे लग रहा था पूरे टाइम जब तक मैं वहां बैठी रही जैसे मैं हॉट वाटर बॉटल बैठी हूँ। इतना वार्म फील हो रहा था मुझे फ्लोर। और जैसे सडनली इतने सारे लोग आ गए थे, हमें फटाफट से सरदार अंकल चाय प्रसाद दिया। और मैं गुरुजी कहती, गुरुजी मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ और इतनी दूर बैठी हूँ, मुझे आपका स्वरूप नहीं दिख रहा, मुझे तो आपको देखना था। आगे की सारी वक्त बैठी रही। हमारे जो 10-12 लोग हम एक साथ बैठे हुए थे, उनको सरदार अंकल ने उठाया और सीढ़ियों से ऊपर दरबार के बाहर दरवाजे पे बिठाया। मैं दरवाजे में सबसे आगे बैठने जा रही थी। अंकल ने मुझे बोला, नहीं आंटी आप दूसरी लाइन में बैठो, और मैं 4th या 5th नंबर पे थी। आई सैट देयर। ऐसी थी कि जितने मर्जी लोग आए संगत जी माथा टेकने, गुरु साहब का स्वरूप मेरी आंखों के आगे से नहीं हटा। सो दैट शब्द, जो मांगो सोई सोई पावो असम परोसे। दिस इज व्हाट गुरु साहिब डज. When we are looking for validation, we are looking कि मालिक सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, वो हमेशा बताते हैं कि मैं सुन रहा हूँ। और फिर वो ये वैलिडेशन की भूख ही खत्म कर देते हैं। ये एहसास होने लगता है कि गुरु साहिब तो हर वक्त हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, उसके बाद मेरी मदर इन लॉ कैंसर डिटेक्ट हुआ। She was in the last stage of cancer. She had a very tough journey in the hospital, very bad time. तो साकेत सुबह से शाम तक मैं वही हॉस्पिटल में रहती थी। मंदिर छूट, ऑब्वियसली मैं हॉस्पिटल में होती थी, तो साकेत से आना जाना उतना। संगत जी, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आंटी डिस्कनेक्ट हो गई थी, हम उनको दोबारा से ज्वाइन करवा रहे हैं, तो मैं कुछ वेट करना पड़ेगा। हाँ जी अंकल, सॉरी अंकल, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई थिंक द कनेक्टिविटी ब्रोक द चैट। जी कोई बात। सॉरी संगत जी। हाँ जी। So my mother-in-law was detected with a bad cancer, and मैं को हॉस्पिटल में रहती थी, तो मंदिर आने का छूट गया था मंडे को, बिकॉज शी वाज वेरी क्रिटिकली इल, तो कभी डॉक्टर कभी कुछ रहता था। एंड डॉक्टर्स वर नॉट वेरी पॉजिटिव, वो हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव ही बोलते रहे। तो एक दिन मैं बहुत सैड थी। मैंने ड्राइवर को बोला कि आज मुझे मंदिर जरूर जाना है। तो जब मैं मंदिर गई तो मैं बहुत रो रही थी, और मैं गुरु साहब को एक ही बात कह रही थी, मालिक आज ना मैं आ रही हूँ, मुझे आप गले लगा लेना, आई वॉन्ट टू जस्ट हग यू, आप मुझे बस गले लगा लेना। संगत जी, द मोमेंट आई स्टेप्ड इन द मंदिर, आई गॉट गुरु महाराज फ्रेग्रेंस, पर मैं इतनी अपने उसमें उलझन में थी कि मेरे को वो रजिस्टर ही नहीं हुआ। समाधि में भी तब परिक्रमा कर सकते थे, सो आई डिड दैट, उसमें भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती रही, लेकिन मेरा माइंड रजिस्टर ही नहीं कर सकता था। उस दिन एहसास हुआ कि गुरु साहब तो हमेशा हमारे पास है, हम ही शायद कभी कभी अवेयर नहीं हो पाते। जब मैं अंदर हॉल में बैठ के खूब रो रही थी, आई वाज क्राइंग सो मच। कभी कोई संगत किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन उन संगत आंटी ने पैट करके टिश्यू दिया। जो गुरु की गुरुजी की खुशबू तो गेट से आ रही थी, मैं ही रियलाइज नहीं कर पाई। सो मालिक को जब आप कह रहे हो कि गुरु साहब आप मुझे हक करो, तो वो तो उसी वक्त मेरे साथ थे। सो वी नीड टू बी अवेयर, हमें होना है, हमें एहसास नहीं होता, लेकिन गुरुजी तो हमेशा 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 हमारे साथ होते हैं। मेरी डॉटर की शादी हुई संगत जी, एंड देन उसकी शादी को 4 साल हो गए थे। हम सब उसको बोल रहे थे कि अब तो बेटा यू नो तो अपनी, तो उसने गुरुजी के मंदिर में में जाके मत्था टेका और गुरुजी को बोला, सब करने के लिए, बेबी करने के लिए, अगर मेरे को नहीं लगता मैं रेडी हूँ, अगर आपको लगता है मैं रेडी हूँ, तो आप मुझे ब्लेस कर दो। और मुझे लंदन छुट्टी पे जाना है, और 4 साल से मैं नहीं गई हूँ लंदन, तो मुझे आप भेज दो।
दो चीजें उसने बोली संगत जी गुरु जी को, और वो बाहर आ गई। और वो अपनी फैमिली को ढूंढ रही थी, अलग हो गई थी। तो शी ट्राइड कि मैं फोन कर लूं। तो एक सेवा ने बोला, बेटा फोन नहीं छूना, जो तू गुरुजी को लो मंगया वो गुरुजी ने तेनू देता है। तो उसने थैंक यू बोला और चली गई। और हमको पता है कि जो मंदिर में सेवादार अंकल की ड्यूटी जहाँ होती है, वो कोई अपनी जगह नहीं से हिलते नहीं है, वहीं रहती है उनकी ड्यूटी। वो बाहर निकली, उसने फिर फोन टच किया। वो ना अंकल हम उनको जानते थे, ना वो अंकल हमें जानते थे। वो ही अंकल से वापस मेरी बेटी को मिले और उन्होंने बोला, बेटा फोन नहीं छूना, जो तू गुरुजी को लो मंग के आई है गुरुजी ने तेनू दे दिता है, और उनका नाम एस तो होएगा। शी थॉट कि अंकल को लग रहा है कि मेरी आई एम टू यंग। तो उसने बोला, अंकल मेरी शादी हो गई है। उन्हें बोला, हाँ मुझे पता है तेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, पर तू गुरुजी से मांग कर आई है ना, गुरुजी ने तेरे को दे दिया है, और उसका नाम एस से होगा। शी वॉज नॉट इवन प्रेग्नेंट एट दैट टाइम संगत जी। शी conceived, she delivered, and his name is Shivansh. He was born in 2018. That's Guru Sahib. How he does it, he only knows. और शायद मालिक को पता था कि 2020 हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, इसलिए उन्होंने उसकी फैमिली उसके बाद बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, उन्होंने पहले ही उसको बेटा दे दिया। 2020 में संगत जी माय डॉटर वाज डिटेक्टेड विद कैंसर। वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ मदर और अ पेरेंट, कि जब आपका बच्चा बीमार होता है तो आपकी फेथ, आपका विश्वास, आप सब कुछ क्वेश्चन करने लगते हो। बट मालिक की बड़ी मेहर है कि उन्होंने ऐसी संगत से मिलाया कि उन्होंने उस मुश्किल वक्त में जिस हाथ से मैंने मालिक की भक्ति की डोर पकड़ी थी, उस हाथ को और कस के पकड़ा कि वो भक्ति की डोर नहीं छूटे हाथ से। मैंने गुरु साहब को जरूर कुछ क्वेश्चन किया कि मालिक क्यों, लेकिन जब मेरी बेटी का टेस्ट हो रहा था बोन मैरो का, उसने अंदर शब्द चलाया हुआ था, सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, तेरे नाल है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो बच्चा कष्ट भोग रहा है वो नहीं अपना विश्वास हिला रहा, तो मैं क्यों गुरु साहब को क्वेश्चन कर रही हूँ। बट एज अ मदर आई वॉज वेरी शैटर्ड। इट वॉज अ वेरी वेरी टेस्टिंग टाइम। जो मिलता था वो यही कहता था कि ये साइड इफेक्ट हो सकता है, वो साइड इफेक्ट हो सकता है। तो संगत जी मैं ना वहां से हट जाती थी, मैं नेगेटिव सुनती ही नहीं थी, और गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठती थी और कहती थी, गुरुजी ना मैंने कुछ सुना है, ना मुझे पता है कि ये कोई कॉम्प्लिकेशन होएगी। कैंसर ठीक करना आपके हाथ, आपके बाएं हाथ का खेल है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सो ये जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, जो भी आप करा रहे हो, इसमें पास आपने कराना है। बिकॉज मुझे लगता था ये साहिब सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, कैंसर ठीक करना, बीमारी ठीक करना, इतने सत्संग हमने सुने, ये सब तो गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग, इट डजंट मीन एनीथिंग टू हिम। मतलब वो तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान है। उस टाइम पे गुरु साहब ने वो स्ट्रेंथ बने। 2020 का टाइम था संगत जी, कोरोना पीक पे था। जनवरी में शी टेस्टेड पॉजिटिव, मार्च वी वेंट लॉकडाउन। हम पीक कोरोना में हॉस्पिटल जाते रहे, कीमो करा के वापस आते रहे, और मालिक ने बिल्कुल जिसे अपने हाथ में उठाकर पार करा दिया वो वक्त। कोई कुछ कष्ट नहीं, कुछ नहीं, पता भी नहीं चला, बिकॉज सारी फैमिली घर थी, सारा टाइम एवरी आपको एक दूसरे का सपोर्ट रहता है। बच्चे को दर्द होता था जब वो कीमो करा के आती थी, उस बच्चे की हिम्मत गुरु साहब बने रहे, कोई पेन किलर नहीं उसको लेना पड़ा। वो गुरु साहब के को चंदन का करती थी और उस टीके को विश्वास से उस वेन पे लगा लेती थी, एंड दैट वुड टेक केयर। गुरु महाराज उसका वो ख्याल रखते थे, सारी दर्द खत्म कर देते थे। उसको हर डॉक्टर ने कहा कि कीमो है बेटा, बाल तो जाएंगे, तो उसको बहुत डर लगता था कि मैं मोटी हो जाऊंगी, बाल जाएंगे तो मैं बहुत अगली लगूंगी। वो गुरु साहब को बोलती रही, मुझे बाल ना जाए ना तो बड़ा अच्छा हो जाएगा मेरे को, क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू लुक अगली टू माय हस्बैंड। यंग बच्चा, शी वाज ओनली 29 एट दैट टाइम। गुरु साहब ने उसकी संगत जी वो बात भी सुनी। शायद हमें लगेगा कि बाल गिरना बड़ी छोटी बात है, पर मालिक ने हमारी बात सुनी और उन्होंने उस बच्चे का वो भी हौसला बना के रखा
ये बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी और क्या ब्लेसिंग है कि गुरु महाराज हमारी हर बात सुन रहे हैं, हर बात समझ रहे हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी संगत जी, आई एम सॉरी, मैं भूल गई। जब उसका पहला पेट स्कैन टेस्ट हुआ तो उसने, मेरी बेटी कहती, मम्मा आप क्यों चिंता कर रहे हो, गुरुजी तो रिपोर्ट बदल देते हैं, आप देखना वो रिपोर्ट बदल देंगे। जब हमने पेट स्कैन कराया तो डॉक्टर को बोन, उसके स्प्लीन में भी एक्टिविटी नजर आई, उनको लगा। और स्प्लीन में एक्टिविटी का मतलब था कि द कैंसर वाज एट स्टेज 4, सो विच वाज वेरी 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 शॉकिंग टू मी। उसके बाद उन्होंने उसका बोन मैरो टेस्ट किया। हम सेकेंड ओपिनियन के लिए बॉम्बे गए। जब उस गुरु साहब ने 3 दिन के अंदर रिपोर्ट बदल दी। बोन मैरो टेस्ट वाज क्लियर, सो स्टेज 4 से विद इन 3 days। दैट इज गुरु साहिब। सो बेन शुक्राना है मालिक का। टुडे शी इज ऑल राइट, फ्री ऑफ कैंसर फॉर लास्ट 3 years, सॉरी। तो जब भी उसका रिव्यू होता था ना संगत जी, एवरी ईयर रिव्यू होता है, उसका भी होता है, तो मैं फर्स्ट रिव्यू पे बहुत डर रही थी कि गुरु जी सब ठीक हो, सब ठीक हो। मालिक ने ऐसे सुंदर सुंदर दर्शन दिए, हर रात साथ होकर दर्शन दिए, इतनी हिम्मत बनाई और सब ठीक रहा। जब उसका अगले साल बर्थडे आया तब कोरोना था, मंदिर खुला था, ई पास के साथ हम दर्शन के लिए आ सकते थे, पर बच्चे घूमने चले गए तो ना मैं मंदिर आ सकती थी, बिकॉज माई ग्रैंडसन वॉज विद मी, छोटा बच्चा मेरे साथ था 1.5 साल का। और मैं गुरुजी को सॉरी बोल रही थी, गुरुजी मुझे माफ कर देना, मैं आपको ठीक से थैंक यू भी नहीं कर पाई। आज उसका बर्थडे है बच्चे का, आपने उसे नई लाइफ दी है, मुझे सत्संग करना था पर नहीं कर पा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी गुरुजी। मन का भाव था, आप मालिक को क्या ही थैंक यू बोलोगे। तो मेरे ने आके रात शाम को मुझसे पूछा कि डिनर में क्या बने, सो आई टोल्ड हिम कि मटर पनीर और सूखे आलू बना ले, बिकॉज सत्संग मुझे करना था बट नहीं हो रहा, पर तू लंगर अच्छा बना ले। एंड दैट डे वन संगत आंटी got me the thali, packed thali from बड़े मंदिर। That was the first day बड़े मंदिर से पैक थाली का लंगर प्रसाद मिलना शुरू हुआ था इन कोरोना। एंड संगत जी, the prasad was मटर पनीर and सूखे आलू and हलवा, whatever he guided। Then he, जैसे आज शब्द भी चल रहा था, सबना दा माप्यो आप है। When he is it, तो मैं माँ होकर मैं कितनों को लंगर करा लेती या क्या ही सत्संग कर लेती। गुरु ने अपने दर से माँ की एक नहीं, मेरी अरदास, मेरा प्यार, मेरे भाव को मालिक ने पहचाना। सो शुक्र है गुरु साहब का। दिस इज हाउ मच ही लव्स ऑल हिज संगत। नाउ संगत जी, माय सन, ही वाज इन 12th एंड बहुत कोई वो अच्छा बच्चा है लेकिन बहुत मेहनती नहीं है। he is not too serious about his studies। तो मैं उसको तब बोलती थी, तू पढ़ ले, क्या होगा तेरा, 99% मार्क्स चाहिए होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एंड ही डिड वेरी वेल। उसका 12th का जब रिजल्ट आया, हमने चेक किया 90%। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन उसको ये था कि तूने चीटिंग करी है क्या। गुरु महाराज टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग। वो बाहर पढ़ने जाना चाहता था, ही वॉज सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉलीवुड कि वो ही वांटेड टू गेट इनटू स्क्रिप्ट राइटिंग एंड द डायरेक्शन। वो स्कूल में कॉलेज में दोनों में लिखता था, प्लेज वगैरह डायरेक्ट करता था। बट एज अ पैशन एक अलग चीज है, बट एज अ प्रोफेशन एक अलग चीज है। और मुझे लगता था बॉलीवुड में अगर सक्सेसफुल है तो है, वरना बहुत स्ट्रगल है। और आप कभी अपने बच्चे के लिए, तो बेटे के लिए वो बॉलीवुड ज्वाइन करना चाहता था। एंड देन सबने बोला करने दो जो भी उसे करना है। उसने सब फॉर्म भरे। एंड संगत जी, उसने जिस जिस यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा, उसको जो कोर्स चाहिए था वो मिल गया। लेकिन उसने खुद चूज कर लिया कि मैं बीबीए कर लेता हूँ। सो दैट्स गुरु साहब, बिकॉज मेरी सिर्फ उनसे ये अरदास थी कि मालिक ये वो करे जिसमें कुछ हो, क्योंकि बॉलीवुड में तो बहुत स्ट्रगल करेगा नहीं तो। ही लिसन्ड, ही ऑलवेज लिसन्स। उसने बीबीए किया, फिर मास्टर्स के लिए लंदन गया और अब नौकरी कर रहा है मालिक की दया से। बड़ा शुक्र है गुरु साहब का, हर पल हर घड़ी ब्लेस करने के लिए मालिक का बेअंत 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 शुक्राना है।
संगत जी, गुरुजी ने एक बार मेरे को दिखाया कि ग्रंथ साहिब हैं, तो मैं बहुत क्वेश्चन कर रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था गुरुजी बार बार ग्रंथ साहिब क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो गुरमुखी पढ़नी नहीं आती। तो मैंने उन एक आंटी से पूछा कि आंटी इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने बोला मेरे को नहीं पता, मैं पूछ के बताती हूँ, अगर ग्रंथ साहिब पढ़ना है तो सांचियां आती हैं हिंदी की, वो पढ़ लो। एंड देन आई से ठीक है, एंड मैंने मन में एक अंकल का नाम सोचा कि उन ओल्ड संगत हैं वो, उनसे मैं पूछूंगी। इतने में उन्हें आंटी का मुझे फोन आया कि गुरुजी कह रहे हैं उन अंकल से बात करो। देन आई स्पोक टू दैट अंकल एंड देन आई शेयर द थिंग। उन्होंने अपने घर बुलाया, उन्होंने जब ग्रंथ साहिब का वाक खोला, उनके घर में ग्रंथ साहिब है, गुरुजी की संगत है वो भी। दैट डे ही रियलाइज्ड कि गुरु साहिब ने उन्हें 20 साल पहले जो बोला था अंक पढ़ने के लिए, वो उन्हें भूल गया था, और तब याद आया। मालिक की अपनी मेहर है, अपनी ब्लेसिंग्स हैं। हाउ ही डज इट, वो कब किसको ब्लेस करते हैं। उन अंकल के थ्रू मुझे ब्लेस कर रहे थे, क्योंकि उन अंकल ने मुझे बताया कि गुरुजी साहब सुखमनी साहब पढ़ने को बोलते थे, जपजी साहब पढ़ने को बोलते हैं। दैट इज हाउ माई पाठ जर्नी स्टार्टेड। मालिक की मौज है, वो कैसे किसको बताएं, उन्हीं को पता है। And now Sangaji, I'll share satsang of my cousin, my Chachaji's daughter Shalu. उसका बेटा, एक ही बच्चा था उसका, 21-year-old son साहिल, कोरोना के ड्यूरिंग अपने घर की सीढ़ी से उतर रहा था बच्चा, फोन देखते हुए, शायद 4 या 5 सीढ़ी से उसका पांव फिसला, एंड वी लॉस्ट हिम। ब्रेन, उसको हेड इंजरी हुई, एंड वी लॉस्ट हिम। सो मेरी एज अ मदर, माय cousin was very upset. She didn't know Guruji at that time. कुछ नहीं जानती थी, वो बहुत गुस्सा थी, एंड मैं गुरुजी से सिर्फ ये प्रे करती थी, गुरुजी उसको हेल्प कर दो, हील कर दो, कि अपनी ग्रीफ से वो शी शुड गेट आउट ऑफ इट, और भगवान से इतनी गुस्सा ना रहे वो। और ये जब गुरुजी ब्लेस करते ना संगत जी, और मैं कह रही हूँ कि मैं गुरुजी से प्रे करती थी, उन्होंने तो उसे ब्लेस करना ही था, मैं प्रे करती या नहीं करती इममटीरियल, मेरा कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए मैं ये यूज कर रही हूँ कि मैंने प्रे किया, दैट्स ऑल, अदरवाइज इट हैज गॉट नो मीनिंग। तो मैंने सत्संग सुना बेम्बी आंटी का, दैट हाउ गुरुजी ब्लेस्ड हर अ डॉटर। उधर जलंधर आंटी है एक, उनका सत्संग सुना, रमा बहल आंटी का, कि उनकी ग्रैंड डॉटर को कैसे ब्लेस किया था गुरुजी ने, हाउ द सेम सोल केम बैक। और मैं अपनी लिमिटेड सोच से गुरुजी की कैपेसिटी को लिमिट करके गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी वो तो 45-46 इयर्स ओल्ड है मेरी कजन, अब उसको दूसरा बेबी तो नहीं हो सकता, पर आप उसको ब्लेस कर दो कि वो अपनी ग्रीफ से ऊपर उठ जाए। एंड कोरोना था, हम कोई किसी को मिल नहीं रहे थे। Exactly after 10 months, Sangaji, I got to know that she's delivered a baby boy. We couldn't imagine. And then उसके बाद मैंने उससे सत्संग शेयर किया, and then she came into fold of Guruji, कि कैसे गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया बच्चा। हम कभी नहीं सोचते कि ऐसा हो सकता है, बट वो मालिक तो सब करते हैं। गुरु साहब ने मेरे को बहुत बार लाइफ दी, एक उसका एक सत्संग आपसे शेयर करूंगी। मेरे को लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेस्ट में बहुत पेन था, इतनी टेंडर था कि मेरे से कपड़े पहनना, उस साइड पे लेटना, सोना, हाथ भी लगता था तो बहुत दर्द थी, वेरी वेरी पेनफुल। लेकिन मैंने घर पे किसी को बता नहीं रही थी, बिकॉज ऑफ माई डॉटर जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम कैंसर, तो वो सबको ये सब एक ट्रिगर पॉइंट था, सेंसिटिव चीज थी, तो कोई नहीं चाहता था कि किसी को तकलीफ हो, तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर रही थी इस बारे में। और एक दिन अपने आप गुरुजी को ये कहा, मैंने कहा गुरुजी बहुत ही दर्द हो रही है, पता नहीं क्या है ये, आई डोंट नो। आई डिड नॉट टेल हिम कि आप ठीक कर दो या क्या, कुछ नहीं, आई जस्ट एक्सप्रेस्ड कि दर्द है गुरुजी, पता नहीं अब ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, दैट्स ऑल। और मुझे एक संगत आंटी का कॉल आता है कि तेरे को लेफ्ट साइड पे कोई बॉयल है, आई से नहीं कोई बॉयल नहीं है। और शी लिस्टेड ऑल द सिम्टम, संगत जी उन्होंने सारे जो जो सिम्टम थे वो सारे मुझे बताए, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और वो सारे सिम्टम मुझे थे, पर बॉयल नहीं था। उन्होंने कहा गुरुजी कह रहे हैं मैं हुन ते जो हैगा सी मैं ठीक करता है, बट नाउ यू टेक केयर एंड कीप अ चेक।
तो मैंने गुरुजी से हंस के कहा, गुरु साहेब, अब तक आप देख रहे हो, आप ही देखोगे, अभी भी आप फिक्र कर रहे हो, आगे आप ही करोगे, मैंने कोई चेक नहीं रखना। तो उस पे एक बहुत अच्छी सी मैंने कहीं पढ़ा था, फिक्र करे सो बावरा, जिक्र करे सौ बार, उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। सो हमें सिर्फ मालिक का जिक्र करना है, उनकी शरण में रहना है, वो फिक्र खुद ही कर लेंगे। सब कुछ वो खुद ही करते हैं, खुद ही करेंगे। हम शिव से पे आए हैं, शिव में जाना है, और कुछ नहीं है। मालिक से आए हैं, मालिक के पास वापस जाना है। जो कर्म काटने हैं वो भी मालिक की शरण में रहकर ही काटने हैं। तो उनका बहुत शुक्राना है कि उन्होंने बुलाया है और अपने पास बिठा के रखा है। कभी कभी हम ऊपर नीचे हो जाते हैं संगत जी, वो भी इसीलिए कि मालिक से प्यार इतना करते हैं, तो वी वांट कि गुरु साहब हमें मिल दिख जाए, मिल जाए, कोई कुछ दिख जाए। वी वांट टू फील हिम, वी वांट टू हेयर कि गुरुजी हमें कह रहे हैं आई लव यू टू। दैट इज ऑल, और कोई नहीं, क्योंकि साइंस से जुड़ना तो है ही नहीं, वो तो मालिक से ही जुड़ना है। आई विल शेयर अनदर सत्संग संगत जी। आई वॉज एट बड़े मंदिर अटेंडिंग अ सत्संग ऑन वेडनेसडे, और मैं गुरु साहब के पास बैठी हूँ। मैं गुरु साहब कह रही हूँ, गुरु जी मैं तो आपसे इतनी बातें करती हूँ, सारा दिन कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, जैसे आपकी सारी संगत बोलती है, आप मुझे सुन रहे हो और शब्द चल रहे हैं, अगर आप सुन रहे हो तो ये वाला एक शब्द चला दो। इसके साथ ये एक सत्संग, जो पहला सत्संग था जिस शब्द से जुड़ा, तो मैंने उनको गुरुजी को ऑप्शन दी कि ये वाला शब्द चला दो, और फिर खुद ही सवाल का जवाब दे दिया। अच्छा गुरुजी ये तो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, एक एक दो तीन चार, चार शब्द की लिस्ट दी मैंने गुरुजी को कि इनमें से कोई सा भी चला दो तो मुझे लगेगा कि आप मुझे सुन रहे हो। एंड संगत जी 1 2 3 4 जिस ऑर्डर में ऑप्शन दी थी गुरुजी को, उसी ऑर्डर में गुरु साहब ने वो सारे शब्द सुनाए। सो दैट इज गुरु साहब। हम उन्हें बुलाएं, उनसे बात करें, उनको तो वो जरूर सुनते हैं। हमारे प्रैक्टिकल गुरु हैं, लाइव गुरु हैं। कहते हैं एक जना अगर घर का जुड़ जाता है गुरुजी से, तो गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। सो माय ड्राइवर, वो मुझे जब कोरोना में लेकर आता था, ई पास के टाइम पे हमेशा उसी के साथ आती थी। वो बाहर रुकता था ई पास में, मैं अंदर जाती थी। और मेरे हस्बैंड, एक दिन मन में उन्होंने ही ख्याल डाला गुरु साहब ने कि ये आता है, ये बाहर बैठता है, इसको भी तो दर्शन करने होते हैं। तो मैंने मन में सोचा कि अगली बार इसका भी ई पास अप्लाई करूंगी। और उस दिन मेरे हस्बैंड ने अपने ऑफिस से आना था, वो नहीं पहुंच सके, तो मैंने रिक्वेस्ट करी सेवादार अंकल से कि अंकल वो नहीं आए हैं तो कैन ही गो। उन्होंने अलाउ किया। हम इसने दर्शन किए। बाहर आकर कार में जब हम बैठे, तब उसने मुझसे शेयर किया कि मैं आज गुरुजी को कह ही रहा था कि गुरुजी अगर मेरे को ई प्लस बनाना नहीं आएगा तो मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो मालिक ने उसकी भी सुनी। गुरु साहब ने पता नहीं मन में थॉट डाला कि उसके बच्चों के लिए मैंने लॉकेट, गुरुजी का लॉकेट ब्लेसिंग्स भेजा। आई डोंट नो क्यों। मैं अपने ग्रैंडसन के लिए भेज रही थी, तो एक बनाने की जगह मैंने 4 बनाए लाल धागे में, और उसके बच्चों के लिए भी 3 बच्चों के लिए उसको दे दिया कि तुम अपने बच्चों को पहना देना। I don't know why the thought came in my mind and I did that. And then अगले 2-3 दिन के बाद उसने मुझे बोला, भाभी मैं घर जा रहा हूँ। उसके घर के बिल्कुल पीछे वाली वॉल में फैक्ट्री है, उधर फैक्ट्री में आग लग गई है, तो हमारे घर सब खाली करा रहे हैं, क्योंकि वो दीवार कॉमन है, हमारे घरों की दीवार फैक्ट्री की दीवार से लग के घर बने हुए हैं। अब मैं उसको बार बार फोन कर रही हूँ कि ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। रात को 10 बजे वो वापस आया एंड ही हैड टीयर्स इन हिज आईज संगत जी, और गुरुजी का शुक्राना किया। कहते भाभी आग इतनी भयानक थी, आसपास के सब घरों के फ्रिज, टीवी सब मेल्ट कर गए, एंड इन माय हाउस नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपेंड। उसके बच्चे, उसका घर, सब सेफ। सो गुरुजी के अपने तरीके हैं ब्लेस करने के। वो कब किसको कैसे ब्लेस करते हैं वो मालिक ही जानते हैं संगत जी। संगत जी जब गुरु साहब के पास आते हैं, पहली बार माथा टेकते हैं, और जब मालिक से प्यार हो जाता है तब माथा टेकते हैं।
तो हमारे अंदर बहुत फर्क आ जाता है। कहते हैं गुरु साहिब सब बदल देते हैं। सबसे पहले गुरु आप ही को बदल देते हैं। हमारी हर सिचुएशन को देखने का, सोचने का नजरिया, हमारा रिएक्शन टू आवर ओन लाइफ चेंजेस एंड दैट चेंजेस एवरीथिंग। संगत जी, जैसे कहा है बुल्ले शाह जी ने, सजदे सजदे में फर्क है, सजदे में फर्क हजार। एक सजदा, जो पहला सजदा होता है ना, जब हम गुरु जी के पास नए नए आते हैं, तब एक सजदा मांगे दुनिया के रस। उसके बाद जब गुरु महाराज से प्यार हो जाता है, तब वो सजदा मांगे रहमत, रजा, दीदार। संगत जी, गुरु नानक देव जी से किसी ने पूछा कि 5 छिद्र वाले घड़े में पानी कैसे भरा रहेगा। तो गुरु नानक देव जी ने उन्हें कहा कि घड़े को पानी में डूबा रहने दो, तो उसमें पानी हमेशा भरा रहेगा। वही हमारी जिंदगी का हाल है। सत्संग सुनते रहेंगे, शब्द सुनते रहेंगे, गुरु महाराज के साथ जुड़े रहेंगे, मंदिर जाते रहेंगे, तो हम जो 5 छिद्र वाले घड़े हैं, उनके प्यार से हमेशा भरे रहेंगे। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। सत्संग बेअंत है। टाइम को ध्यान में रखते हुए आज यहीं छोड़ती हूँ। आगे जब गुरु महाराज बुलाएंगे अपनी कृपा से, अपनी मेहर से, आई विल बी हियर। गुरु महाराज का बख्यान लफ्जों में तो हो ही नहीं सकता। जिंदगी का हर दिन, हर पल सिर्फ मेरे मालिक की मेहर है। हाथ जोड़कर, सर झुकाकर उनका शुक्र, शुक्र और शुक्र है। थैंक यू गुरु महाराज, थैंक यू आप सबका मुझे सुनने के लिए। और कनेक्शन के बार बार टूटने पर आई एम रियली सॉरी संगत जी फॉर ऑल द इनकन्वीनियंस। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।